ओके दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है, और अगर हमने पास बाय रेफरेंस यूज़ करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आउट कीवर्ड क्या है और आउट कीवर्ड में और रेफ कीवर्ड में क्या फ़र्क है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आउट कीवर्ड का वर्क और रेफ कीवर्ड का वर्क सेम है। सेम इस लिहाज से कि अगर आपकी वैल्यू जो आप पास कर रहे हो एक मेथड को, उस मेथड के अंदर अगर आप वैल्यू को चेंज करते हो तो वो ओरिजिनल वैल्यू को भी चेंज कर देगा। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट आउट का है, यही सेम कॉन्सेप्ट रेफ का है। लेकिन रेफ में एक लिमिटेशन है जो कि आउट उसको पूरी कर देता है। रेफ में एक लिमिटेशन क्या है कि आपने जो उसको वैल्यू आपने पास करनी ना एक मेथड को, ठीक है, यानी कि पास बाय रेफरेंस को, वो वैल्यू मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद सम वैल्यू। ठीक है, वो एरर यही कह रहा है कि अनअसाइंड वैल्यू को मैं पास नहीं कर सकता है किसी भी मेथड को। बात उसकी ठीक है, क्योंकि उसने एक रेफरेंस चाहिए उसको, तो रेफरेंस तब मिलेगा कि जब वो इनिशियलाइज हुआ होगा। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन जो C# ने हमें दिया है वो है आउट कीवर्ड। तो हम आउट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ ये कोड और एक मेथड बनाता हूँ जिसमें हम आउट कीवर्ड यूज़ करेंगे। स्टैटिक वाइड पास बाय आउट। ठीक है, सेम ऐसे ही जिस तरह हम रेफ में करते थे कि पहले रेफ लिखते हैं फिर डाटा टाइप फिर वैल्यू, कि जिस तरह हम रेफ में करते थे सेम काम वैसे ही है जिस तरह रेफ में करते थे। आप पहले रेफ लिखते हैं फिर डाटा टाइप फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे आउट रेफ की जगह इंट माई वैल्यू। ओके, हम क्या करेंगे कि जाहिर अगर मैंने मेथड को एक वेरिएबल पास करना है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू जो इनिशियलाइज हो वो एक मेथड में हो। ठीक है, अब वहाँ पे जो चीज़ चेंज हुई है वही ओरिजिनल वेरिएबल में भी चेंज हो जाए। ठीक है, सो सिंपल। तो इधर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इनिशियलाइज करूँगा। इनिशियलाइज मस्ट करना है माई वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक है, आप CW कर लें इधर बेशक। माई वैल्यू इक्वल टू माई वैल्यू। ओके, अब आप देखिएगा कि ये देखिए वैल्यू अनअसाइंड है। अब करेंगे पास बाय आउट। इसके अंदर सेम वैसे ही आउट लिखो आप और इधर वेरिएबल का नाम लिख दो, उसका नाम है वैल्यू। ठीक है, इधर मैं CW कर देता हूँ और इधर मैं देखता हूँ कि वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। ओके, सो सिंपल। कंट्रोल F5 और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखें उसने क्या किया कि मैं ज़रा इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ और ये देखें माई वैल्यू को उसने एक वैल्यू साइन की, तो वही वैल्यू हमारी ओरिजिनल जो वेरिएबल है जो कि पास हुआ है वो उसको भी असाइन हो जाएगी। तो देखिए हमने अनअसाइंड वेरिएबल एक मेथड को पास की है और बाद में वही अनअसाइंड वेरिएबल में वैल्यू आ गई है। ठीक है, वो किस तरह होगा, वो सारा मैजिक आउट का है। अगर यही सेम काम अगर मैं पास बाय रेफरेंस वाले मेथड से करूं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगर इधर मैं इसको रेफ भी कर दूं ना, ठीक है, तो ये आप देखिएगा यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर वही सेम है। एरर कहता है कि ये अनअसाइंड वैल्यू है, तो जो रेफ कीवर्ड इसको हैंडल नहीं कर पाता। अगर आपने इसको हैंडल करना है तो आप प्लीज़ आउट कीवर्ड आप बना लो। तो उसका फंक्शन मैंने बनाया हुआ है पास बाय आउट। तो हम इधर आउट का वर्ड लिखेंगे, कीवर्ड हम इधर आउट का कीवर्ड लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आइए कि आउट कीवर्ड में और रेफ कीवर्ड में क्या फ़र्क है, तो इसको हम यूज़ कब करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़रूर और इसको शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। अगर आपने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।